हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक है। और मेरा पिछला व्लॉग आपने देख लिया रहेगा जो कि था थर्ड ट्राइमेस्टर का। तो अभी इस वीडियो में मैं मेरा डिलीवरी कैसी हुआ क्या हुआ मैं बताना चाहती हूँ। तो चलो मूव ऑन करते हैं डिलीवरी के बारे में। तो फिर ऐसा मुझे मतलब मेरी डिलीवरी डेट पास आ गई थी तो मुझे कुछ पेन नहीं था, कुछ भी पेन नहीं था। तो फिर हाँ 14 अगस्त को मुझे हॉस्पिटल बुलाया गया था नॉर्मल चेकअप के लिए। तो मैं गई। तो उन्होंने बोला चेकअप होने के बाद कि पानी थोड़ा सा कम है तो अब आप एडमिट हो जाओ क्योंकि डिलीवरी डेट पास आ गई तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोसेस करते हैं आगे। तो फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि ठीक है मैं एडमिट हो जाऊंगी, शाम को आके चलेगा। तो मतलब मुझे मुझे घर वालों से एक बार मिल के आने, तो डॉक्टर ने बोला ठीक है जाके आओ, कोई प्रॉब्लम है, बट आ जाना शाम को, एडमिट हो जाना। तो फिर मैं घर पे आ गई, घर पे बताया कि ऐसा ऐसा डॉक्टर ने बोला है, हम एडमिट हो जाएगा। करीब 7-8 बजे उन लोगों ने मुझे बोला था कि आप आके एडमिट हो जाओ। हम तो फिर 6 बजे हम लोगों घर से निकल गए, मेरे हस्बैंड वगैरह थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके खाना वाना खा के। खाना तो सच मुझे जाना ही रहा था अंदर से कि क्या होगा कैसे होगा। फिर मैं और मेरे हस्बैंड 6 बजे चले गए, एडमिशन प्रोसेस जो होता है डिलीवरी के लिए वो सब कंप्लीट किया, फिर एडमिट हो गए। तो उस दिन तो ऐसा तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने रात में मेरे साथ मुझे एक ड्रिप लगाई और उन्होंने बोला कि कल सुबह आप 6 बजे तक थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना है ना, जैसे कि इडली और नारियल पानी वगैरह पी लेना, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी करें हम लोग आपको इंजेक्शन देंगे पेन का, तो वो तो आपके पेट में कुछ रहना चाहिए इसीलिए। तो हो गया ठीक है। तो फिर मेरी सास आ गई रात को मेरे पास रहने के लिए, फिर मेरे हस्बैंड घर पे चले गए थे। फिर नींद तो नहीं आ रही थी। 5 बजे ही मतलब एक एक 2-2 घंटे में उठ ही रही थी। फिर 5 बजे फाइनली उठ के फ्रेशन अप होके मेरी सास ने मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह ला के दिया तो मैंने खा लिया था। जो टाइम पे बोला था डॉक्टर ने 7 बजे से पहले आप खा लो, तो खा लिया था मैंने। तो फिर उन्होंने मुझे लेके गए अंदर 7 साढ़े 7 बजे कुछ करीब। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट इंजेक्शन इंसर्ट की पेन पे हाथ डाल के। वो लोग पहले चेक कर रहे थे कि मतलब थैली का मुंह ओपन हुआ है कि नहीं। तो इतना गंदा लगता है ना वो खुद को, बट मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे गंदा बहुत वियर्ड लग रहा था मतलब। तो चेक किया तो मुंह तो खुला नहीं था, तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन इंसर्ट की और एक इंजेक्शन दी जो पेट साफ होने के लिए। तो उसके बाद मैं बाथरूम भी जाके आ गई थी, टॉयलेट जाके आ गई थी। तो इंसर्ट की। तो उसके बाद धीरे धीरे आधे घंटे बाद मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया था, बट सच मेजर नहीं हुआ था। तो फिर वो लोग हर 15 मिनट में हर आधे घंटे में एनएसटी कर रहे थे। फिर मुझे पेन हो रहा है कि हाथ डाल के चेक कर रहे थे, बहुत यही प्रोसीजर चालू था। फिर 9 साढ़े 9 बजे डॉक्टर आई, रिपोर्ट्स देखा उन्होंने मेरा और बोला कि बहुत पानी तो बहुत कम है, एकदम बॉर्डर पे है, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी हम लोग प्रोसीजर नहीं कर सकते। एक बड़ी डॉक्टर आई, प्रोसेस नहीं कर सकते। तो डर गई, मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पर। तो मैं बोला नहीं मेरे से नहीं होगा। फिर वो बड़े वाले डॉक्टर मुझे अंदर लेके गए, फिर उन्होंने चेक किया तो बोले कि अभी तक मुंह भी खुला खुला नहीं है और आपको पेन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, दूसरा इंजेक्शन देंगे तो पता नहीं बेबी को कुछ भी हो सकता है, तो आप देखिए कि नॉर्मल डिलीवरी का नहीं हो सकता तो सी सेक्शन डिलीवरी के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। मैं बहुत डर गई थी, मैं रेडी नहीं थी, मैं बाहर आई, मैं रोने लगी मेरे हस्बैंड के सामने। करीब आधा घंटा तो मैं रो ही रही थी कि मेरे को नहीं करवाना, नहीं करवाना, नहीं करवाना। इतने में मेरी फिर जेठानी आ गई थी, वो मेरे को समझा रही थी कि जैसा डॉक्टर ने बोला है उसे हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर मैं रेडी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं रेडी थी सी सेक्शन के लिए। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी अंदर ले जाके उन्होंने समझाया कि देखो ऐसा ऐसा सिचुएशन है तो आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा। तो फिर वो लोग मुझे समझा रहे थे बारी बारी। फिर एक मोमेंट आता है ना कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैं बोला ठीक है मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए। फिर उन्होंने बोला कि 1 घंटा वेट करते हैं, अगर आपको मेजर पेन स्टार्ट हुआ तो वेट करते हैं। वेट कर भी नहीं सकते ऑलमोस्ट, बट 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो फिर वही कि मेरे को पेन हो रहा था, मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया था। फिर 12 बजे करीब मुझे अंदर ले जा रहे थे। फिर मैंने बोला कि मेरे को हस्बैंड से मिलना है मुझे। तो गई, कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्या ही बोलूं उनको, वो भी डरे हुए थे, उन लोगों को बता दे। और मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपने खाया क्यों, जबकि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप ब्रेकफास्ट कर लो नॉर्मल डिलीवरी के। बट सी सेक्शन में अलाउड नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं मेरा सी सेक्शन होने वाला है। तो फिर ये एक चीज थी, तो डॉक्टर मुझे ये नहीं बताया था, मेरे हस्बैंड को बताया था कि उन्होंने खाया है तो शायद उनको वो इंजेक्शन अनेस्थीसिया चढ़े या ना चढ़े ज्यादा,
तो आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ता है, ऐसा ऐसा। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत डर चुके थे। तो फिर हम लोग, मुझे ये चीज़ तब पता नहीं थी, तो मुझे ले जाया गया अंदर ओटी में। फिर मैं देख रही थी बहुत सारी लाइट्स है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, इतने सारे डॉक्टर्स है, 7-8 लोग थे अंदर। और 2 नर्सेस थी, इतना मुझे पता है, और 3 डॉक्टर थे। फिर वहाँ पे ले जाया गया, मुझे स्ट्रेचर पे सुलाया गया और उन्होंने मुझे बोला कि स्ट्रिक्टली कि देखो आपको जो भी हो, जो भी पेन हो रहा है, कुछ भी हो, आप मुँह से बोलना, हाथ मत हिलाना, पैर मत हिलाना, कुछ बॉडी मूवमेंट्स नहीं करनी है आपको। सिर्फ आपको हमें मुँह से बताना है कि मुझे ये हो रहा है। और एक हाथ पे तो ऑलरेडी ऐसे सलाइन चालू, फिर दूसरा हाथ भी ऐसे उन्होंने वो कुछ तो लगाया था इधर, मुझे याद नहीं है अभी, लगाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी थी। फिर मुझे इतना याद है, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे समझाया प्यार से कि कुछ नहीं होगा आपके साथ, आप बस शांत रहिए, कूल डाउन है, बीपी बढ़ सकता है आपका। और वो मुझे ऐसे धीरे धीरे कंसोल कर रहे थे, फिर आप कहाँ से हो, वैसे नॉर्मल जनरल क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मेरा मन डाइवर्ट हो जाए। फिर उन्होंने मुझे बेटा कि उठ के बैठ जाओ, और फिर ऐसा तकिया दिया एक सामने, फिर ऐसा फोल्ड, ऐसा पूरा ये स्ट्रेट रखने के लिए बोला। तो फिर उन्होंने मुझे एक मतलब इंजेक्शन, उन्होंने बोला एक इंजेक्शन लगेगा आपको, तो थोड़ा सा पेन हुआ, थोड़ा सा सहन लेना। लगाया बट वो शायद अच्छे से नहीं गया, तो मैं ऐसा पूरा हिल गई थी। तो उन्होंने बोला कि हिलना नहीं है, बिल्कुल भी हिलना नहीं है, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। फिर दूसरी बार उन्होंने इंसर्ट करने का ट्राई किया, बट तभी भी नहीं है, क्योंकि मेरे वेन्स जो है बहुत पतले है। तो तीसरी बार उन्होंने मुझे इंसर्ट किया, तब वो गया, तो जब मुझे पेन हुआ थोड़ा सा, तो वो हो गया पेन के बाद। और तुरंत जैसे ही मुझे इंजेक्शन लगा, उधर के डॉक्टर बोले चलो लेट जाओ, अभी अभी वेट नहीं करना, लेट जाओ। क्योंकि जैसे ही एनेस्थीसिया वो लोग देते हैं, तो वैसा मतलब नीचे का जो अपना बॉडी है वो ऐसा सुन मतलब नम्न होना चालू हो जाता है, तो मुझे फील नहीं हो रहा था। फिर एक डॉक्टर थी उसमें से, तो उन्होंने मुझे मतलब चेक कर रहे थे, ऐसे चिमटी काट के देख रहे थे मुझे कि आपको फील हो रहा है। तो उधर तक अप टू चेस्ट तक मुझे वो लोगों ने चेक किया कि आपको पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला नहीं। फिर एक नर्स ने मुझे बोला कि आपको आंखें ओपन रखनी है कि नहीं, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मैं खुद सदमे में थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। तो उन्होंने मेरे पर हाँ आंखों पे पट्टी लगा दी, जो कि दिख रहा था मुझे, जाली जाली वाला था, दिख रहा था, लाइट दिख रही थी। फिर उन्होंने सामने से पर्दा लगा था, तो कुछ मुझे जो नीचे का था मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। तो फिर उन्होंने जैसे ही पहला कट लगाया, मैं डर गई कि मुझे पता चल गया कि अभी मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। फील हुआ मुझे, मतलब पेन नहीं हो रहा था, बट फील होता है कि ऐसा बॉडी पे किसी ने कट लगाया है मुझे, जैसे जिप ओपन करते हैं ना हम लोग, वैसा। तो वैसा ओपन हुआ। फिर वो लोग कर रहे थे कुछ, फिर 2-3 मिनट्स के बाद ही मुझे ऐसा लगी कि किसी ने मेरे पेट में ऐसा मतलब बर्तन धो रहे हैं, ऐसा ऐसा मैं हिल रही थी लिटरली, मतलब वो बच्चा बाहर निकाल रहे थे मेरे पेट में से। फिर मेरे को पता चल गया कि मेरा बच्चा बाहर आ गया है। तो डॉक्टर भी, वो डॉक्टर बात कर रहे थे, हाँ देखो आ गया बेबी, ऐसा वैसा। फिर मैंने डॉक्टर को पूछा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था, मेरे को चक्कर जैसा आ रहा है। मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर क्या हुआ है मुझे, तो ऐसे नींद गई थी, मतलब ऑलमोस्ट मैं आधी नींद में थी, ऐसा मेरे को लग रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि इट्स अ बेबी गर्ल। तो मैं खुश, मतलब बहुत खुश हो गई थी उस टाइम पे, मेरे दुख दर्द सब सब गायब हो गए थे उस टाइम पे। मैं खुद के बारे में तब सोच ही नहीं रही थी ऐसा। फिर मैंने फिर 2-3 मिनट के बाद बेबी को रोने की आवाज आ गई, तो और ज्यादा खुशी मिल गई मुझे। फिर बेबी की आवाज नहीं है, फिर मेरे को पता चला कि वो लोग स्टिचेस कर रहे हैं मेरे, क्योंकि डॉक्टर बोले इसका ब्लड जा रहा है, फटाफट से आगे का प्रोसेस स्टार्ट करो, इतना मेरे को सुनाई दे रहा था धीरे धीरे। हाँ तो स्टिचेस हो गया, ये मतलब विद इन 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर ही इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ, मुझे पता भी नहीं चला। बट उसके बाद जो मेरा हुआ था, मतलब मेरे को स्टिचेस लग गए, उसके बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया, दैट इज द वर्स्ट, मैं बता भी नहीं सकती आपको। मतलब मैं क्या फील करूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा आज लास्ट एक दिन है, मैं आज के बाद नहीं जिंदा रहूंगी, खत्म। और जब तक कि मैंने मेरे बेबी का फेस भी नहीं देखा था, तो वो एक डर था मन में कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बेबी का क्या होगा। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करती हूँ कि आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी मैंने क्या फेस किया। तो मेरी बेसिकली सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, कॉम्प्लिकेटेड बोलो, नॉन कॉम्प्लिकेटेड बोलो, कुछ भी बोलो, बट मैं नहीं रेडी थी सी सेक्शन के लिए। आज तक मुझे वो गिल्ट है मेरे मन में कि क्यों हुई मेरी सी सेक्शन डिलीवरी, जबकि सब मेरा 9 मंथ तक सब कुछ अच्छा था।
और एट द एंड ऑफ द 9 मंथ ऑलमोस्ट कि ऐसा ये कम है वो कम है, तो ठीक है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है करके मान के चल रही हूँ अभी तो मैं। ठीक है, जो बट अभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ कि आफ्टर मतलब स्टिचेस लगने के बाद जो 3-4 घंटे वो लोग रखते हैं ऑब्जर्वेशन में कि पेशेंट को कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।